हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम ज्योग्राफी से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावलियों को देखने वाले हैं, जैसे महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, स्थल देश यानी कि लैंड लॉक कंट्री, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि मरुस्थल हम किसे कहेंगे। तो इसी के साथ हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो वीडियो क्लास तक देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीडीएफ पर आ चुके हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें महाद्वीप हम किसे कहेंगे, यानी कि कॉन्टिनेंट। तो इसकी डिफिनेशन देखा जाए तो महाद्वीप स्थल का सबसे बड़ा रूप होता है, यानी कि कोई स्थल है तो उसका जो सबसे बड़ा भाग होगा, उसी को ही हम महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट कहेंगे। और देखा जाए तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट देखा जाए तो एशिया है, सेकेंड अफ्रीका है, थर्ड उत्तरी अमेरिका है, फोर्थ दक्षिणी अमेरिका है, फिफ्थ अंटार्कटिका है, सिक्स्थ यूरोप है, एंड लास्ट जो है ऑस्ट्रेलिया है, या इसे ओशिनिया भी कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। और इसी क्रम में पृथ्वी पर कुल 5 महासागर भी उपस्थित हैं, जैसा कि फर्स्ट है प्रशांत महासागर, सेकेंड है अटलांटिक महासागर, थर्ड है हिंद महासागर, फोर्थ है दक्षिणी महासागर, एंड फिफ्थ है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप और उसके साथ साथ 5 महासागर भी उपस्थित हैं। तो ये था महाद्वीप। उसके बाद हम बात करेंगे द्वीप की, यानी कि आइलैंड हम किसे कहेंगे। द्वीप जो होता है स्थल का वह भाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, यानी कि द्वीप हम उसे कहेंगे जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, यानी उसके चारों तरफ जल ही उपस्थित हो। और देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, और उसके साथ साथ हिंद महासागर में स्थित जो है सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, यानी कि इंडियन ओशियन में जो है मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा है। उसके साथ साथ दुनिया की बात की जाए तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर क्या है। पेनिनसुलर की बात की जाए तो स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, यानी कि प्रायद्वीप जो होते हैं वो 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं। और देखा जाए तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, और भारत जो है दुनिया का सबसे लंबा प्रायद्वीप है। तो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे कोई अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है या क्या है, तो आप बताएंगे अरब प्रायद्वीप है, और लंबा पूछे तो आप बताएंगे भारत है। क्योंकि अगर यदि आप भारत की स्थिति मैप पर देखते हैं तो उसके पूर्व में, यानी कि ईस्ट साइड में देखा जाए तो वे अब बंगाल यानी कि बंगाल खाड़ी है। वेस्ट में देखा जाए यानी कि पश्चिम में तो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है, एंड उसके साउथ में देखा जाए दक्षिण में तो इंडियन ओशन है। तो इस प्रकार ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, और एक तरफ इसके यानी कि उत्तर में देखा जाए तो स्थल से घिरा रहता है। तो इस प्रकार हम भारत को प्रायद्वीप कह सकते हैं, वो भी दुनिया का सबसे लंबा प्रायद्वीप है। अब हम बात करते हैं खाड़ी यानी कि गल्फ क्या होती है। तो समुद्र का वह भाग है जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं, यानी जिसे बंगाल खाड़ी। तो यदि आप मैप में बंगाल खाड़ी यानी वे बंगाल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह 3 ओर से स्थल से घिरा है। अगला हम देखते हैं जल संधि यानी कि स्टेट क्या है। तो जल संधियाँ 2 बड़ी जलीय राशियों को जोड़ती हैं एवं स्थलीय भाग को अलग करती हैं। यानी कि यदि इसके उदाहरण हम देखें तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है, यानी कि पाक स्टेट पाक जल संधि, उसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं स्थल उद्देश्य यानी कि लैंड लॉक कंट्री क्या है। तो लैंड लॉक कंट्री ऐसे देश होते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे होते हैं, उन्हें हम लैंड लॉक कंट्री यानी कि स्थल देश कहते हैं। यानी कि इनके चारों तरफ पानी जो है या जलीय स्थल जो होते नहीं होते, इनके चारों तरफ केवल स्थल पाए जाते हैं, जलीय भाग नहीं पाए जाते। उदाहरण के रूप में हम देखें तो कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा स्थल उद्देश्य है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल उद्देश्य कौन है, तो आप बताएंगे कजाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, ये सभी जो हैं स्थल देश की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ नोट में हमने कुछ मेंशन किया है, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा है कि विश्व में कुल 46 यानी 46 लैंड लॉक कंट्री हैं, यानी कि पूरी दुनिया में टोटल 46 लैंड लॉक कंट्री हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखा जाए तो कोई स्थल उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी स्थल उद्देश्य नहीं पाए जाते, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ यूएसए में कोई भी स्थल उद्देश्य नहीं है। उसके साथ साथ एशिया में देखें तो 10 स्थल उद्देश्य हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 16 हैं, यूरोप में 18 हैं, दक्षिण अमेरिका में 2 हैं जैसे कि बोलिविया और पराग्वे। तो इन कुछ महाद्वीपों में कुछ स्थल उद्देश्य हैं, 46 टोटल, आप इनकी काउंटिंग करेंगे टोटल 46 होंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ये आते हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं मरुस्थल यानी डेजर्ट क्या है।
तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम डिजर्ट कहते हैं। यानी कि यदि कोई क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे हम डिजर्ट की श्रेणी में रखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, तो ये यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है अफ्रीका का सहारा। उसके बाद इंडिया में भी है थार मरुस्थल, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी जोग्राफी से रिलेटेड। आई हो आपको समझ में आए होंगे। यदि आप ये वीडियो एक दो बार देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।